और धनबाद में जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। धनबाद जिले की गोविंदपुर अंचल क्षेत्र बड़ा पिछड़ी पंचायत के कशियाटांड शिव मंदिर प्रांगण में ग्रामीण एकता मंच के बैनर तले जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। वहीं सांसद डुल्लू महतो, धनबाद विधायक राज सिन्हा समेत भाजपा के कई नेता उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कृष्णा सिंह के द्वारा जंगल कटाई के साथ अवैध कोयले के कारोबार के लिए बने डिपो का विरोध किया गया है। विरोध करने पर ग्रामीणों पर फर्जी मुकदमा करने वाले पुलिस पर बाबूलाल मरांडी जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज धनबाद समेत पूरे झारखंड में अपराधियों का बोलबाला है। आम जनता त्रस्त है, अपराधी मस्त है। वहीं धनबाद विधायक राज सिन्हा और सांसद डुल्लू महतो ने ग्रामीणों का समर्थन करते हुए कहा कि हम माफिया को यहां से उखाड़ने का काम करेंगे। हमारा कहना है कि पुलिस प्रशासन माफियाओं के आदेशानुसार वो काम नहीं करे। जब गांव के लोगों ने दिन के दोपहर 10 बजे सुबह कोयला लादे ट्रक को पकड़ा था और उसके बाद पुलिस को भी लोगों ने खबर किया और जानकारी मिली, शायद 2 पुलिस कांस्टेबल को भी उस पर नियुक्त किया। लेकिन रात के 11 बजे उस ट्रक में लोग आग लगाते और 5 मिनट के अंदर दमकल भी, अग्निशमक जो गाड़ियां होती है वो भी पहुंच जाती है और फिर जो छोटा मोटा लगा आग उसको लोग बुझा देते। इसका मतलब है माफिया और पुलिस ने सब सुनियोजित तरीके से ये काम कर रहे थे कि गाड़ी में हमें आग लगाना है, दमकल तुरंत पहुंच जाए ताकि गांव के लोगों के ऊपर केस मुकदमा किया जाए। इसलिए राज्य के जिला के पुलिस कप्तान से चाहेंगे कि अपने स्तर से इसको जांच करके और अविलंब जो केस हुआ है उसको समाप्त करें। और जिन लोगों ने ये हरकत किया था, यानी आग लगाने का जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था और वो 2 पुलिस कांस्टेबल थे, तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कोयला जिस इलीगल कोयला था तो कोयला चोरी का भी उन्होंने केस नहीं किया। तो आप इससे समझ सकते हो किस प्रकार से षड्यंत्र हो रहा है और गांव के लोगों को दबाने का, डराने का, धमकाने का ये जो प्रयास चल रही है वो सरकार को भी और जिला प्रशासन को भी महंगा पड़ेगा अगर उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं किया। और दूसरी जो बातें हैं जमीन को लेकर, उसमें से कई कागजात तो हमको लोगों ने देखा कि दलित वर्ग के लोगों के नाम से बंदोबस्त है 2-2 एकड़ करके, और उसके बाद उस जमीन का 52 एकड़ या कितना है 55 एकड़ जमीन को कि कागजात फर्जी डीड बना लिए जाते हैं। जल जंगल जमीन की रक्षा क्या करें, आप लोग जाइए। और प्रधानमंत्री आवास बना है, अगर थोड़ा सा प्रधानमंत्री आवास बनने में कोई सरकारी जमीन पर हुआ था तो प्रधानमंत्री आवास रुक जाती है। मगर एकड़ जमीन अगर फर्जी कागज बनाकर कोर्ट में वीडियो के पास चला जाता है, तुरंत उसका नोटिफिकेशन भी हो जाता है, ऑनलाइन रसीद भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप जेन्युइन पेपर लेके जाइए, खतियानी पेपर लेके जाइए, रसीद कटने में बहुत परेशानी करना पड़ता है। 100 दिन उसका पैसा लगता है, उसका बिचौलिया को पैसा देना पड़ता होगा, तब आपका अनुदान होता होगा। मगर जीएम रेंज का जमीन फर्जरी डीड लेकर जाइए और पैसा वहां जमा कीजिए, फीस जमा कीजिए, जो रेट है उस रेट अगर दीजिए तो तुरंत उसका लोकेशन भी हो जाता है, रसीद भी कटता है और उसका जमीन का पेपर भी बन जाता है। और खुद के साथ कहना पड़ रहा है, अपने नेता के समक्ष जरूर अपने जो हमारी जानकारी है उस बात को रखना चाहिए। बगल में 55 एकड़ जमीन एक फर्जरी व्यक्ति के द्वारा
जो सुने हैं उनकी बीसीसीएल में किसी फर्जरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी होगा, वो नौकरी भी कर लिया था, नौकरी करने में रिटायर करने पर ये जमीन कहां से पा लिया भैया। क्षेत्र में पीने की पानी की समस्या, बिजली की समस्या, कहा था कि बिजली मुफ्त में देंगे, लेकिन कहीं वो आपके गाँव तक तो पहुंचा नहीं है, न आपके रोजगार का, न झूठा झूठा वादा करके महिला समाज के नाम पर आप सबको ठगने का काम किया। ऐसे लोगों के लिए आपकी जो आवाज है, मैं आपकी इस आवाज की सराहना करता हूं और लगातार जब भी आवश्यकता पड़ेगी पार्टी के कार्यक्रमों के साथ हम सब खड़ा रहेंगे और आपके सुख दुख में खड़ा रहेंगे और इस प्रकार के भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे। मैं विश्वास नाते की बातें विभाग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।